नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पैट के एग्जाम के लिए टेबल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि उस पर किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उन्हें कैसे करना चाहिए। देखिए, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे फील होते हैं जैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हैं और हमें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें सही अप्रोच लगाएं तो उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कम से कम समय में किया जा सकता है। तो उन्हीं सब तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है कि निम्न तालिका में चार व्यक्ति ए बी सी डी, ये चार व्यक्ति ए बी सी डी ये दिए हुए हैं, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। विभिन्न दिन कौन से दिए हैं इसने? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, सिर्फ 4 दिन दिए हैं। और उसने कहा है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, उसने कहा कि देखो 4 व्यक्ति हैं और सोमवार की बिक्री का देखो क्या हिसाब है इनका, कि सोमवार को ए ने अगर 40 रुपए या 40 वस्तु की बिक्री करी है, वस्तु क्या है ये नहीं दिया, बस वस्तु है कोई भी। अगर सोमवार को ए ने 40 वस्तु की बिक्री करी है तो बी ने 45 वस्तु की बिक्री करी होगी और सी ने 25 वस्तु की बिक्री करी है, ऐसे ही डी ने 20 की। मंगलवार को अगर ए ने 35 की करी है तो बी ने 50 की करी है और सी ने 48 की और डी ने 26 की। इसी तरह से शुक्रवार और शनिवार का भी डेटा हमको मिला है यहाँ पे। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, उसको देख लेते हैं। उसने कहा कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी कितनी वस्तु बेच रहा है? 20। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत है? तो वास्तव में तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये टेबल पे दिया है उसने। तो कैसे करना है इसको देखिए। देखना कहां से है? सी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु से। तो जिससे देखना होता है उसको तो रखते हैं हम नीचे 45, और देखना क्या है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितने प्रतिशत है। तो कम या ज्यादा नहीं पूछा, टोटल पूछा है। इसका मतलब कि टोटल कितने परसेंट है, तो ये कितना है? 20 है। तो शनिवार को अगर सी 45 की बिक्री कर रहा है तो सोमवार को डी ने कितने करी है? 20 की। तो कितने प्रतिशत की बिक्री करी है उसके लिए गुना 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे 9 बार और 5 से काटेंगे इसे 4 बार। 4 गुना 100, 400 बटे 9, और 9 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 सही 4 बटे 9 प्रतिशत, या इसे हम लगभग लिख सकते हैं 44%, क्योंकि 44.44 आएगा तो उसको हम 40% लिख सकते हैं, लगभग इतने परसेंट बिक्री हुई। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा है उसने बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है। अब औसत कैसे निकाला जाता है? हमें इन दिनों में, ये 3 दिन जो दिए हैं, इन दिनों में जो बिक्री करी है उन सबको जोड़ना है, और 3 दिन है तो बस 3 से भाग कर देना है, ये उसका औसत आ जाएगा। अब देखिए बिक्री कितनी करी है। बी की रखनी है हमें सोमवार की, तो बी का कॉलम देखो ये है और सोमवार का कॉलम ये है, तो बी का सोमवार का क्या होगा? 45। ऐसे ही सी का मंगलवार का देखना है, तो मंगलवार का कॉलम ये है और सी का कॉलम ये है, तो सी का मंगलवार का कितना होगा? 48। ये 48 रखिए। ऐसे ही डी का हमें शनिवार का रखना है, तो शनिवार का कॉलम ये है और डी का कॉलम ये है, तो शनिवार को डी ने कितनी सेल करी है? 40 की, तो ये 40 यहाँ पे रखेंगे, और बस तीनों को हमें जोड़कर 3 से भाग कर देना, यही इसका औसत आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 5 13, 3 हाथ से लगाई, 4 4 2 8, 4 3 12 और 1 13 बटे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12.4, इतना इसकी औसत है। इनकी औसत बिक्री जो है वो है 44.4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तुलना किससे करनी है? डी की वस्तु से, और तुलना किसकी होनी है? बी की, और वो भी सभी 4 दिनों की। तो आपने क्या करना है? डी के सभी 4 दिनों की बिक्री देखिए कितनी है, यानी कि आप इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 और 6 7,
4 4 8 और 4 12, 127। तो जो डी की वस्तु जो बिकी है वो टोटल 127 बिकी है। ऐसे ही बी की कितनी बिकी है ये भी देख लीजिए। 5 और 8 13, 3 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, 2 7, 5 12 और 4 16, 163। ठीक है। और हमें देखना है कि ये डी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि हमें देखनी है। डी से देखना है तो डी का रखना है नीचे 127, और वृद्धि कितनी हुई है, ये इससे कितना ज्यादा है, ये से ज्यादा है 36, और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 हमने ऊपर रख लिया क्योंकि 127 में ये 36 ज्यादा था बी का। कितने परसेंट है उसके लिए गुना 100 कर देंगे। अब बस हमको कैलकुलेशन करनी है इसमें। कैलकुलेशन कैसे करनी है देखो। कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होना चाहिए, आप इसे रखेंगे 3600 बटे 127। ये किस चीज से कटने रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आईडी से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन किस किस तरह से दिए हुए हैं और उसमें किस तरह का ऑप्शन इससे मैच कर सकता है। देखो अगर हम 12 या 36 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 7 भी तो है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 360 से ज्यादा आएगा। तो 3 बार में तो नहीं चला सकते, 2 बार में हमें चलाना होगा। 2 बार में आप इसे चलाइए, 2 बार में इसे चलाएंगे तो ये आ जाएगा 254, और 254 360 में से घटाएंगे तो ये आएगा 106, और पीछे एक जीरो और है, ये हो गया। अब इतना कट गया, इतनी बार कटा है। अब इसे और कितनी बार चला सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें यहाँ पे लगाना है। देखो एक अंक पीछे है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 106 पे चलाइए, यहाँ पे 12, तो 12 के पाड़े में 106 कब आएगा, 12 अट्ठे 96, ये 8 बार मारा, 8 बार मारा 96, और 12 निम्मा 108। अब ये 108 से कम है तो 9 बार तो नहीं चला सकते, इसका मतलब हमें 8 बार चलाना पड़ेगा। 12 अट्ठे 96, तो ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसमें ऑप्शन देखो किस तरह के दिए हुए। ऑप्शन दिए हमें 28.3, 18.3, 19.5, 29.1, तो ये 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 28.3। तो थोड़ा सा इनमें इसी तरह से आइडिया हमें लगाना है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप आइडिया नहीं लगाओगे, पूरा पूरे से काटेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। और इसमें क्या करना होता है, इसमें आइडिया ही लगा के थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप आइडिया नहीं लगाओगे ना सही से, पूरी कैलकुलेशन करके देखोगे, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि ये कटेगा नहीं सही से आपसे। फिर आप इसे काटोगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, तो तब जाके ये सोल्व होगा। आप समझ में आ गई। तो इसमें हम आइडिया लगाने सीखेंगे कि किस तरह से हम ये देखेंगे कि लगभग वो कितनी बार कट रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है। देखिए सोमवार को और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य अंतर कितना है, हमें यह बताना है। यानी कि पहले हमें सोमवार को औसत निकालना है, यानी कि सबको जोड़कर 4 से भाग कर देंगे तो सोमवार को औसत आ जाएगा। शुक्रवार का औसत क्या होगा, इन सबको जोड़िए और 4 से भाग कर दीजिए तो वो शुक्रवार का औसत आ जाएगा, और उन दोनों का हमें अंतर निकालना है। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी समझिए आपको कैसे करना है। दोनों में कंपैरिजन में इकट्ठा बता देता हूं। देखो या तो आप पहले औसत निकालिए और उसका अंतर करिए जो उसने पूछा है, या फिर यही चीज निकालने के लिए आप पहले इनका अंतर कर दीजिए फिर बाद में औसत निकाल लीजिए। दोनों से एक ही आंसर आएगा, आप चाहो तो करके देख लेना। मैं एक तरीके से बताता हूं जो नया तरीका है, पहले हम इनका अंतर निकालेंगे और फिर उसका औसत निकालेंगे, और आप पहले वाले तरीके से करके देखना, पहले औसत निकालिए फिर उसका अंतर। ठीक है। देखो इनका अंतर निकालिए पहले आप। 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 15। 45 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, 17। 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 10। और 20 में से 41 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 21। ठीक है। ये माइनस में बच रहा है तो इसको आपको माइनस में ही रखना है, प्लस में बच रहा है तो प्लस में रखना है। आप चाहो तो इसमें से इसे घटा लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इधर से इधर घटा रहे तो हर बार आपको ऐसे घटाना है। फिर प्लस में जो बच रहा है प्लस में रखेंगे, माइनस में जो बच रहा है माइनस में रखेंगे। ठीक है। तो अंतर हमने निकाल लिया, अब इसका औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे, देखो 15 और 10 25, 25 और 17 कितना होते हैं, 42। 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा।
तो अंतर तो आ रहा है 21। अब इसका औसत और निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए 4 है तो 4 से भाग कर देंगे। 4 है ना, ये 1 2 3 4, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा हुआ है 1, पॉइंट लगा के 10 हो गए, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, तो 5.25 ये इसके इनके औसत का मध्य आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मध्य का मतलब अंतर, औसत का अंतर, है ना? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इस टेबल पे क्वेश्चन है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार को ए कितने बेचता है? 35, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी कितना बेचता है? 45। इनका अनुपात बताना है। उठा के इनके बीच में रेशो का साइन बना लिखिए, उसके बाद ऐसे काट लीजिए। 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे 9 बार, तो 7:9 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? चलिए अब हम नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। नेक्स्ट टेबल आपके सामने है। इसमें हमें क्या कहा है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। 5 सेल्समैन कौन है? ये ए बी सी डी ई, ये सेल्समैन दिए हैं, लिखा है, ये 5 सेल्समैन है। अब इनका जो कमीशन है 2005 का 2015 का ये सब कमीशन है, यानी कि 2015 में ए ने इतने पे लिए हैं, 2016 में इतने लिए हैं, 2017 में, ऐसे ही बी सी डी ई सब का कमीशन यहाँ पे दिया है। और हमें यहाँ पर योग भी मिला है कि 2015 के जो टोटल योग है वो कितना है, ये 2016 का टोटल योग कितना है, इस तरह से सबका योग भी हमें मिला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है अब उसको समझ लेते हैं। उसने कहा कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन, वर्ष 2018 देखो ये है, इसमें बी का कमीशन कितना है? 28,000। बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के पांचों सेल्समैन का कमीशन कितना है? ये योग दे रखा है, इतना सबको जोड़ के ये लिखा हुआ है, का कितने प्रतिशत है लगभग में हमें बताना है। देखो बी का कमीशन कितना है? 28,000, आप इसको ऊपर रख दीजिए। और 2018 का टोटल कमीशन कितना है पांचों सेल्समैन का? ये लिखा हुआ है 146 और 960 ये, और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको बहुत बड़ी लग रही है और है भी ये बड़ी, अगर आप इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल होगी ही, तो 28,000 के पीछे 1 0 यहाँ पर और लग जाएगी, यानी कि 3 है 4 हो जाएगी, और नीचे कितना है? 146 और 96 ये बचेगा। अब देखिए कि ये लगभग कितने गुना चल रहा है, ये कितनी बार इसे काट पा रहा है। अगर हम इसकी 1 0 हटाएंगे, क्यों? देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक है, आप यहाँ पे 5 अंक रखिए, 1 2 3 4 5, इस 1 0 हटा दीजिए, बाद में 0 लगा देंगे। अब ये देखिए कि ये इससे लगभग कितने गुना चल रहा है। इसमें भी देखो आप क्या करेंगे, शुरू के 2 देखिए और इसमें भी शुरू के 2 देखिए, 14 दूनी 28, दुगना चल रहा है लगभग। अब आगे जो है ये और है, तो जब इसे दुगना करेंगे तो ये 28 ऐसा थोड़ा ज्यादा जाएगा, यानी कि टोटल अगर हम देखेंगे तो ये दुगने से कम है, यानी कि इसे जब काटेंगे तो 2 से थोड़ा सा कम कटेगा। पीछे 0 है, यानी कि 2 का मतलब फिर 20 हो जाएगा, 0 है ना तो 20 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा 20 से कम आएगा, 20% से थोड़ा सा कम आएगा। तो 20% से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन देखोगे कौन सा है, यानी कि लगभग 19% के आसपास, क्योंकि लगभग दुगना था, थोड़ा सा बस इसकी वजह से कम हुआ है, तो लगभग 19% के आसपास। देखिए ऑप्शन में है क्या, उसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसमें मिला हमें, एक तो 80% है, एक 98%, एक है 19.05, तो 19.05 वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर मान लीजिए इसमें ये आंसर ना दिया होता तो हम इसमें लगाते इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं वाले में और 19.5 वाले में थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि अगर क्या पता ये 19.1 हो या 18.95 हो, तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाता, तो हो तो जाता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इसमें एक बात समझिए कि जो एग्जामिनर होते हैं वो इसको आइडिया से ही देखते हैं कि भाई स्टूडेंट इस पे आइडिया लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देंगे
कि बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन, जैसे ये 19.05 ये इसका आंसर आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि वो आपको ऐसे देंगे 19.04 दे देंगे, 19.06 दे देंगे कि इनमें से बताइए कौन सा है, ऐसा नहीं देंगे। ऐसे तो बहुत कम केस होते हैं जिसमें आपको ऐसा मिलेगा। वो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा देगा ताकि आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा सा आइडिया वाले क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? तो आइडिया ही लगाना हम इसमें सीखेंगे। बिना आइडिया करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसे सोल्व करने में, फिर आप कर भी नहीं पाओगे। एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो आइडिया देखते हैं कि कैसे हमें इसमें लगाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दिखा रहा है। तो उच्चतम देखेंगे हम कितना होगा या कौन सा होगा, ये बात हमें बतानी है। ऑप्शन भी दिए उसने, ए बी सी डी दिए, ई के बारे में तो उसने बात ही नहीं करी है। तो बस इन्हीं चारों में हमें देखना है कि ज्यादा कौन सा है। अब देखो, जिनका डिफरेंस ज्यादा होगा वो परसेंटेज में भी ज्यादा ही होंगे। तो डिफरेंस देख लीजिए कितना है, लगभग में अंदाज देख लीजिए। एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेट अगर आप निकालेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप इसमें बस आइडिया से देखिए कितना है। ये ए का देखेंगे अगर हम, तो ये 29,800 है और ये 27,350 है। तो लगभग कितना ज्यादा है, 29, ये 27, ये 29, तो 2,000 तो ये हो गया। और ये 350 से भी ज्यादा है, तो ये लगभग 2500 के आसपास ज्यादा है। आइडिया आपको लगाना है थोड़ा सा। अगर आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो आपको उसको इसमें से घटाकर पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। या फिर आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें कि ये चीज जो है इससे लगभग 250 के आस 2500 के आसपास ज्यादा है, ठीक है। अब ये चीज देखिए, ये 2800 है, ये 2600 है। 26 और 2 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, लेकिन ये 2600 से ज्यादा है। तो ये टोटल जो इनका अंतर होगा वो 2000 से कम आएगा। तो इसे अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अधिकतम वृद्धि बतानी है। तो ये वाला अभी तक ठीक है, क्योंकि इसमें 2500 का डिफरेंस चल रहा है, ये कम हो गया, इसे छोड़ दीजिए आप। जो जिसमें ज्यादा वृद्धि ना, बस उसको याद रखना है फिलहाल, क्योंकि उसी से कंपैरिजन आगे होती रहेगी। देखो इसमें देखिए, ये 26,200 है और यहाँ पर ये 29,000 ही है। तो लगभग कितना है ये, लगभग ये 2900 के आसपास आएगा डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि 26 और 3 29, 3,000 तो ये हो गया, लेकिन ये 200 था, ये 100 हो गया, तो 100 कम हो गया। तो ये लगभग ये 2900 ही है, लगभग छोड़ो 2900 ही इसका डिफरेंस है। तो इससे ज्यादा आ गया। तो अब हम इसे याद रखने की जरूरत नहीं, अब हम सी को याद रखेंगे। इससे ज्यादा अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है तो वो इसका आंसर होगा, और अगर इससे ज्यादा नहीं है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डी को देखिए, यहाँ पर 27, यहाँ पर 3,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो लगभग जो है ना, ये 2800 के आसपास है और ये 3,000, तो 2000 के आसपास का डिफरेंस चल रहा है। 2000 में 2100-2200 का डिफरेंस, लेकिन 2900 से तो कम ही है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें? सी का होगा। तो सी का जो डिफरेंस है, सी में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो सी में हुई है, सी के सेल्स में वृद्धि हुई। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, निम्न में से किस वर्ष में, वर्ष जो ये है इनकी बात वो कर रहा है, ऐसा देखना है। यानी कि हमें किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम किसमें, हमें ये देखना है। देखो जैसे 2015 की हम बात करें तो इसमें हमें देखना है, सेल्समैन कोई भी हो इससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम अंतर किस वर्ष का ज्यादा है। तो इस वर्ष में मैक्सिमम कितना है, देखो ये है 28,640, ये मैक्सिमम सेल है। और मिनिमम क्या है, मिनिमम देखिए ये है 26,200, ये मिनिमम है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 28,640, और इसका डिफरेंस लगभग कितना आ रहा है, ये इसमें 2000 तो ये हो गया और 400 ही हो गया। तो लगभग 2400 के आसपास डिफरेंस चल रहा है। आइडिया लगाना है, पूरा सोल्व करके नहीं देखना, पूरा सोल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आइडिया लगाना है। तो इसका तो 2400 के आसपास रह रहा है। तो 2400 से कम वाला अगर इसमें दिया हुआ है तो उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अधिकतम चाहिए। और अगर 2400 से ज्यादा है तो फिर इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर हम उसको याद रखेंगे ज्यादा वाले को। देखिए अब इसमें देखिए कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये है। और मिनिमम वाला क्या है, इसमें मिनिमम है इसमें
27,800, यही तो मिनिमम है इसमें। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है लगभग कितना आ रहा है, 200 तो इसमें डालेंगे तो ये 2800 हो जाएगा, और 2000 ये 2800 के बाद 28,000 के बाद ये 30,000 है ना, तो 2000 ये हो गया, तो लगभग 2200 का आ रहा है, इसमें 2400 का आ रहा था, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये रहेगा अभी 2400। अब इसको देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 25,200, ये मिनिमम है इसमें, और मैक्सिमम कितना है 29,800। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए डिफरेंस देखिए, 25 और 4 29, 4,000 तो ये हो गया, और 2,000 के बाद ये 600 है, तो लगभग ये जो है 4600 के आसपास का डिफरेंस चल रहा है, 4600 के आसपास का डिफरेंस। अब ये इससे बहुत ज्यादा है, तो अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इसको याद रखिए कि 2017 में सबसे ज्यादा है अभी तक। अब इसको देखिए, आइडिया ही लगाना है सिर्फ इसमें। अब इसको देखिए, इसमें मैक्सिमम कितना है 30,060, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम इसमें दिखा रखा है 28,000, तो बहुत कम डिफरेंस है इसमें, लगभग 2000 के आसपास। इसमें 4600 है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये रखिए अभी 2017 वाला। अब 2019 को देखिए, इसमें मिनिमम कितना है 24,600, और मैक्सिमम कितना है इसमें, मैक्सिमम है इसमें 29,800, इससे ऊपर तो नहीं है कोई, बस यही है 29,800। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 24 में 5 जोड़ेंगे 29 होगा, 5,000 तो ये हो गया, और 600 में 200 जोड़ेंगे ये आएगा, लगभग 5200 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये इससे भी ज्यादा आ गया। तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, अब इसको याद रखेंगे कि 2019 में अभी तक सबसे ज्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम में। अब 2020 को देखेंगे, उसमें डिफरेंस देखिए कितना है, इसमें मैक्सिमम कितना है 32,000 ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है इसमें 27। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 5,000। अब ये है 5200, ये है 5,000, तो इसका मतलब 5200 वाला सही है। तो 2019 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में, ये बात समझ में आई। तो आंसर क्या होगा इसका 2019। तो इस तरह से आपको इसमें आइडिया लगाने हैं, ठीक है। अगर आप इसे करके देखेंगे ना पूरा सोल्व, तो उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस थोड़ा सा एनालाइज किया इसको, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा बस समझना है टेबल को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, ये इतने बिक्री कर रहे हैं, डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत है। ये जो है ए द्वारा कमीशन का कितने प्रतिशत है, समय 2019 ही है। तो देखिए डी कितना कमीशन ले रहा है, देखना किससे पहले, तो ये देखिए जिससे देखना है उसको रखेंगे हम नीचे, देखना है ए द्वारा अर्जित कमीशन का, तो ए से देखना है, तो ए का कितना है 24,600, तो आप 24,600 नीचे रखेंगे, इससे देखना है हमें। और देखना क्या है यहाँ पर डी द्वारा अर्जित कमीशन, तो डी कितना कमीशन ले रहा है 2019 में 29,800, तो 29,800 आप ऊपर रखेंगे। अधिक या कम नहीं बोला, इसका मतलब टोटल रखना है। अगर अधिक बोलता तो हम इससे ज्यादा कितना है वो रखते, केवल इसका परसेंटेज देखना है कि कितना होगा, गुना 100। अब देखो इसमें भी हमें आइडिया ही लगाने, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसको देखिए 3 अंक है, तो आप भी शुरू के 3 अंक देखिए, 3 अंक है ना, तो ये भी 3 अंक है, तो इससे अगर आप इसे काटेंगे तो ये लगभग 24 दूनी, ज्यादा तो चल नहीं रहा है, तो 24 ही कम 24, क्योंकि ये 29 है ना, ये 24 है, तो एक तो ये आ गया 24 ही कम 24, एक बार तो ये चल रहा है, तो स्टार्टिंग में तो एक आना चाहिए, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। देखो उसके बाद कितना बचा है, इसमें से आप इसे घटा दीजिए, 8 में से 6 घट, वैसे तो ये छोटी कैलकुलेशन इजीली आप कर भी सकते हैं। 8 और 6, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, अब पीछे एक जीरो लगा दो 520। अब लगभग कितने गुना चल रहा है ये, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो 72 का ज्यादा होगा, तो ये लगभग 2 गुना चल रहा है, तो 2 यहाँ पे इसके पीछे लगाइए। अब ये कितना आगे 246 गुना 2 करेंगे तो ये आएगा 492। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 11 में से 9 घटाएंगे 2, पीछे एक जीरो हो रहा है 28। अब ये लगभग कितने गुना चल रहा है, अब वापस
24 ही कम 24, 24 दूनी 48, तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में चल रहा है, तो 121, आगे कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगा के लिखना पड़ेगा। यहां तक कट गया ना, जीरो दूसरी भी ले ली थी हमने, तो आगे कुछ बचा ही नहीं, तो आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यानी कि ये चीज इससे लगभग 121% के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम इसे लगभग 121% मान के कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हमें। तो यहां पर दिया है 52%, 18%, 21% और इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से 21% लगाएं कि 121% होना चाहिए, इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 21% भी आ रहा है, 21% अधिक है क्योंकि ये, और हमने यहाँ पे देखा है टोटल, तो वो उसके हिसाब से 121 आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन को देखिए कि क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में वास्तव में वो टोटल पूछ रहा था कि अधिक पूछ रहा था। उसने कहा कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है। तो डी का जो है वो ए का लगभग कितने परसेंट बैठ रहा है, अधिक या कम नहीं बोला, इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है, और टोटल क्या है इसमें 121%। तो इसका मतलब आंसर इसका 121% ही आएगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस टेबल पे लास्ट जो क्वेश्चन दिया है उसको देखिए, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। सी द्वारा जो कमीशन है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि कितनी होगी, यानी कि जैसे 2016 में देखना है कि 2015 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ऐसे 17 की देखना है 2016 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ऐसे 18 का देखना है 17 की तुलना में, 19 का देखना है 18 की तुलना में, 20 का देखना है 19 की तुलना में, और जिसमें मैक्सिमम वृद्धि होगी वही इसका आंसर होगा। तो एक तो है कि आप इसमें हर किसी का परसेंटेज निकाल के देखें, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे आइडिया से, तो हमें इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, हम देखेंगे कि डिफरेंस किसका ज्यादा है, परसेंटेज में वही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंस किसका है, सी में देखना है हमें, सी के बारे में देखना है। देखो सी का देखिए यहां पर ये बढ़ते ही जा रहा है, तो डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा बस वही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो ये क्रम से बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस देखिए किसका ज्यादा है। यहां पर देखिए यहां की तुलना में कितना ज्यादा है, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 1000 तो ये हो गया और 600 ये हो गया, यानी कि 1600 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 200 तो ये हो गया 28,000 तक, फिर 200 ही ऊपर, तो 400 का अंतर आ रहा है। यहां पर आ रहा कितना था 600 का, यहां पर आ रहा है 400 का, इसका मतलब आप इसको तो छोड़ दीजिए, अभी तो यही वृद्धि ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, अभी तक 2016 वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, इसमें नहीं हुई है। अब 18 को देखिए, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें आ रहा है 900 का डिफरेंस लगभग, तो अब ये इससे भी ज्यादा है, तो अब आंसर होगा हमारा 2018। जितने अभी तक चेक कर चुके हैं उसमें 2018 इसका आंसर होगा, क्योंकि यही डिफरेंस सबसे ज्यादा है 900 का, ठीक है ना, ये इससे 900 ज्यादा है, तो अभी 2018 ही इसका आंसर माना जाएगा। आगे और देख लेते हैं, यहां पर यहाँ की तुलना में 300 का डिफरेंस है, तो इससे तो कम है 300 का ये केवल, तो इसका मतलब अभी भी यही सही आंसर 2019 की तुलना में भी। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 600 का। अब देखो यहां पर 600 है, यहां पर अभी भी 900 है, मतलब बहुत ज्यादा है बाकी की तुलना में। तो 2018 में जो डिफरेंस है ना, वो 2017 की तुलना में, यानी कि इससे पहले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। बाकी में किसी में 300 है, किसी में 400 है, किसी में 600 है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है 900 का। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 2018, क्योंकि यहीं पर पहले वाले की तुलना में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो 2018 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट और लास्ट टेबल पर चलते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न नगरों में, ये नगर दिए हैं ABCDEF, इन नगरों में एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ये उम्मीदवारों की संख्या है, ये लाखों में है, 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000, 3,14,000, 1,08,000, इस तरह से। तथा इनमें पास व फेल वालों का अनुपात दिया गया है, पास कितने हुए फेल कितने हुए ये अनुपात दिया है, 7:3 में ये इनका अनुपात है, यानी कि पास अगर 7 हुए हैं
तो फेल कितने हुए होंगे? 3। ये हुए हैं ए नगर में। बी नगर में क्या हुआ है? पास अगर 5 है तो फेल कितने होंगे? 3। इसी तरह से सभी शहरों का, सभी नगरों का हमें डेटा मिला है। आगे उसने कहा कि इनका भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, उसने कहा कि 6, आगे भी कहा उसने थोड़ा सा, 6 विभिन्न शहरों में प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में। अच्छा, ये तो यही बात है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा गया है कि नगर सी में, नगर सी कौन सा है? ये नगर सी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? नगर बी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है? बी में जितने परीक्षा दे रहे हैं उसका ये कितने परसेंट बैठते हैं, हमें देखना है। तो ये देखना है कि इसका कितने परसेंट है। बस सिंपल से कैलकुलेशन है ये। तो देखो, ये भी लाख में है, ये भी लाख में है। तो आप चाहो तो इनके पीछे लाख वाली कैलकुलेशन ना लगाओ, आप सीधा इसी से कर सकते हो कि 3.14। ये तो हो गया बी में उम्मीदवार, और सी में कितना है? 1.08, और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। क्योंकि अगर आप इसमें लाख में बनाओगे इसे, यानी कि 5 जीरो लगाओगे इसके पीछे, 5 जीरो की यहाँ पे गुना करोगे यानी कि 1 लाख की, और 1 लाख की गुना यहाँ पे करेंगे तो वो कट ही जाएगा। तो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीजों में। अगर ये चीज लाख में है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पीछे लाख लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 लाख से गुना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही कर सकते हैं कि बी में इतना है तो सी में कितना है, इतना। कितने परसेंट बैठता है वो देख लीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है और ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आप इसे काट सकते हैं। अब बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करिए। इसे आप 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यह आएगा 157 बार, 157 बार कटेगा ये। और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 54 बार। तो ऊपर कितना आएगा? 5400 बटे 157, ये इसका आंसर ये आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करें, कैसे हम इसको काटें, वो भी तरीका हमें यहाँ पे समझना है। शुरू के 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 अंक करके, 3 अंक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 अंक में ही कैलकुलेशन करनी है। 15 चौका 60, 60 तो ज्यादा हो गया, 15 तिया 45, तो लगभग 3 बार तो ये कट गया है। उसके बाद कितना बचेगा वो हमें देखना है। 3 बार में हमने यहाँ पे काटा तो 17 तिया 51, 7 तिया 51, 7 तिया 21, 2 बचा, 15 तिया 45 और 2 47, ये इतनी बार कटा है। और कितना बचा इसमें? 540 में से आप इसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 29 और 40, 59 बचा, 1 जीरो पीछे। तो दोबारा हम देखेंगे इसे, तो 15 चौका 60, 4 बार अभी भी नहीं कटता, 15 तिया 45, 3 ही बार कटता है। तो 33 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। काटने का तरीका जो मैंने आपको बताया ना, लास्ट के 3 अंक, मतलब 3 अंक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 3 अंक रखने हैं, उन पे कैलकुलेशन चलानी है। 15 तिया 45, 4 बार में 15 चौका 60 होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार तक हम चला सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके 540 में से इसको घटाया तो यह आया 59, 1 जीरो पीछे बची हुई है। अब 3 अंकों पर हम डायरेक्ट चला सकते हैं। अभी भी ये 15 चौका 60 पे नहीं चल सकता, तो 15 तिया 45 तक ही चलाएंगे, यानी कि लगभग ये 33% आएगा। ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, 27%, 34%, 42%, 21% और 38%। तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, और 33 वाला क्वेश्चन नहीं दिया तो इसका मतलब 34% इसका राइट आंसर होगा। 34 दिन तो ये इसका मतलब 33.67 के आसपास चल रहा होगा, ये 6 या 7 के आसपास। तो इसको हम लिखेंगे 34%। थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे लगाना है, अगर आप करेक्ट काटने की कोशिश करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। तो नगर ई में देखो टोटल कितने उम्मीदवार हैं? 1.85 लाख। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.85। इसे लाख में अगर कन्वर्ट करना है तो इसमें 1 के पीछे 5 जीरो, यानी कि 1 लाख की गुना कर दो बस। तो ये टोटल उम्मीदवार है। क्लियर है बात। अब इसमें हमें बताना है कि पास होने वाले कितने हैं। देखो ई नगर में फेल और पास और फेल का जो अनुपात है वो ये है कि पास अगर 3 हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 2।
तो टोटल कर्मचारी फेल और पास, टोटल उम्मीदवार कितने हैं? 3 और 2 5, 5 ही तो है, इसी में से कुछ फेल हो गए कुछ पास हो गए। तो अनुपात के हिसाब से देख रहे हैं तो टोटल है ये 5, और रियल के हिसाब से देख रहे हैं तो टोटल है ये इतने। तो ये 5 इसके इतने के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 5 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें देखना है कि यहाँ पर पास कितने हुए, तो पास कितने हुए यहाँ पर 3, तो 3 देख लीजिए कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 3 गुना ही तो होगी, गुना 3 कर देंगे। यानी कि ये टोटल दिया है ना, तो आपको भी टोटल ही निकालना है। 3 और 2 5, 5 टोटल है, 5 से भाग कर दीजिए। देखना क्या है? पास वाले कितने हैं? 3, तो 3 की गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस आपको इसे सोल्व करना है। पॉइंट आएंगे पीछे 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 37 तिया होते हैं 111 और उसके पीछे 3 जीरो लग जाएगी। तो इतने टोटल उम्मीदवार ऐसे हैं जो पास हुए हैं इस परीक्षा में। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा उसने, नगर डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या नगर ए से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या का क्या अनुपात है? नगर डी से, नगर डी है, इसमें फेल हुए कितने छात्र हैं? टोटल ये कितने हैं? देखो 2.27, 2.27 इतने। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि देखना किससे है, परसेंटेज के लिए नीचे किसको रखना है। तो देखना किसको है, किससे है, ये देखिए नगर डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या नगर ए से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों से क्रम से, अच्छा अनुपात बताना है। तो अनुपात तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो डी में कितने फेल हुए हैं, डी में टोटल कितने हैं? 2.27, 2.27। यहां पर आपको इसमें 1 लाख की गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुपात हमें चाहिए। यहां पर अनुपात बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे 1 लाख की गुना करेंगे और दूसरे वाले में भी 1 लाख की गुना करेंगे, बाद में वो कटना ही है, तो हमें लगाने की जरूरत है ही नहीं। कंपैरिजन में कभी भी जो चीज सेम होती है ना, वो लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, चाहे वो कंपैरिजन परसेंटेज का हो चाहे वो अनुपात का हो। आप लगाओगे भी ना 1 लाख और दूसरे में भी 1 लाख, तो कटना ही है। तो इससे अच्छा तो ना लगा के टाइम बचाते हैं अपना थोड़ा सा। देखिए तो ये तो हो गया डी में टोटल उम्मीदवार। अब इसमें से फेल वाले हमें देखने हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पर? 1 पास हुआ है, 3 फेल हुए, तो टोटल कितने हैं? 4। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 4 आ रहे हैं अनुपात के हिसाब से, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? इतने। तो 4 इतने के बराबर, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 4 से भाग कर देंगे। हमें चाहिए फेल वाले, फेल वाले कितने हैं? 3। तो जब एक की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 3। तो ये तो हो गया नगर डी में फेल उम्मीदवार। अब नगर ए में फेल उम्मीदवार चाहिए। नगर ए में टोटल उम्मीदवार कितना है? 1.25, ये तो है टोटल उम्मीदवार। अब इसमें से पास अगर 7 है तो फेल कितने? 3। तो अनुपात के हिसाब से टोटल कितने आते हैं? 10। तो 10 टोटल आ रहे हैं अनुपात के हिसाब से, और रियल में आ रहे हैं इतने। तो 10 इतने के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 10 से आप भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है कि फेल कितने हैं, हमें ये तो देखना है। तो फेल कितने हैं? 3। तो 3 देख लीजिए कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू तो उससे 3 गुना हो जाएगी। तो ये तो आए हैं नगर डी में फेल, और ये आए हैं नगर ए में फेल। इनका हमें अनुपात बनाना है, तो यहीं आप रेशो का साइन लगा दीजिए। पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट के पीछे 2 अंक कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो आएगी, यहाँ पे 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इसे काट सकते हैं आप 2 बार। अब बस कैलकुलेशन करनी है, इसकी गुना इधर कर दीजिए, यहाँ पर कितना बचा था? 1, इसकी गुना इधर कर दीजिए। 1 की गुना 227 में करेंगे तो 227 ही इसका आंसर आएगा, गुना आएगी अनुपात। 2 की गुना जब 25 में करेंगे तो ये कितना जाएगा? 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 227 अनुपात 50। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर एफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहले तो सभी शहरों के कुल उम्मीदवार कितने हैं वो देखने पड़ेंगे, यानी कि आप इन सबको जोड़ लीजिए। 3 और 5 8 7 15, 8 23
और 4 27 और 5 32, 2 हाथ से लगा 3, 3 और 7 10, 8 18, 2 20, 21 और 2 23, 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2 और 2 4, 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 2 अंकों के बाद, यहाँ पे आएगा 12। तो टोटल तो उम्मीदवार इतने हैं, इसी से हमें कैलकुलेशन देखनी है। और देखना क्या है इसमें, एफ परीक्षा में, एफ नगर में परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या। तो एफ में पास कितने हुए हमें देखना है। एफ में टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 2.73। देखो यहां पर भी 1 लाख की गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन करनी है। और कंपैरिजन अगर आपको कभी भी करनी पड़े तो उसमें आपको जो चीज सेम होती है उसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो टोटल है इतने, आप यही मान के चलिए। और इसमें पास कितने हैं वो निकाल लीजिए। 7 अगर पास हुए हैं, फेल कितने हैं 5, तो टोटल यहां पर कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। और यहां पर टोटल कितने हैं, ये है। तो 12 इतने के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 12 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें चाहिए पास वाले, तो पास वाले कितने हैं, 7। 7 देखिए कितने के बराबर होंगे, जब एक की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, गुना 7। तो टोटल है ये जो पास हुए हैं, लेकिन ये परसेंटेज निकालना किससे, टोटल अभ्यर्थियों से, उम्मीदवारों से। तो टोटल उम्मीदवार कितने हैं उसे आप नीचे रखेंगे, क्योंकि जिससे आपको देखना होता है वो हमेशा नीचे रखते हैं। 12.32 और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। क्लियर है बात। अब बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट के बाद देखो 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक कैंसिल हो जाएगा। ये 12 गुना करके ये इसकी गुना में आएगा, तो आप चाहो तो इसे नीचे रख सकते हो, सीधा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, इसमें 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटेंगे 29 27, 3 एकम 3, 4 से काटेंगे इसे 25 बार। ठीक है, 7 से ही कट रहा है क्या, देखो काट के, 7 एकम 7, 5 बज के 53 हो गई, 7 7 49, 4 बज के 42 हो गए, 7 6 42, 176 बार कट गया। अब इसमें इसकी गुना कर दीजिए बस, और तो किसी से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 7 से कट जाता है पर ये 7 से आगे नहीं कट रहा है, तो गुना कर लीजिए। 25 ही कम 25, 2 बचा हुआ है, 25 निम्मा 225 और 2 227 बटे 176, ये आएगा। अब ये कितनी बार कट रहा है हमें वो देखना है। ठीक है, कैसे ऐसे काटेंगे, देखो हम यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक ही कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर 176 कम 176, 2 बार में तो नहीं चला सकते, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, लेकिन ये तो 22 ही लिखा हुआ है, तो 1 बार तक हम यहाँ पे चलाएंगे। फिर कितना बचा हुआ है, 200 तक के लिए 24 तो यहाँ बचे हुए हैं, 27 यहाँ पे बचे हैं, तो 24 और 27 ये होते हैं 51, पीछे 5 और हैं। आगे देखो कितनी बार चला सकते हैं, 17 तिया 51, 3 बार में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 भी तो है, तो ये पूरा पूरा नहीं चलेगा, ये 3 गुने से थोड़ा सा कम आएगा। यानी कि 3 गुना अगर करते तो ये 13% आ जाता, लेकिन ये 13% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसका आंसर देखो क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया इसमें 12.93%, 14.46%, 10 पॉइंट इतना, तो आंसर क्या होगा इसमें 12.93%, क्योंकि ये 13 से थोड़ा सा कम है, तो ये ना रख के आंसर आएगा 12.93%। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा लगभग में निकालेंगे ना तो आंसर इसका मैच कर जाता है, इसमें ज्यादा डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं आते कि ऑप्शन जो है बिल्कुल मिलता जुलता ही दे दिया कि यहाँ पर 12.93% इसका आंसर आ रहा है और आपको दे दिया 12.88%, ऐसे नहीं देखा आपको, वो डिफरेंस में देखा थोड़ा सा आपको, ताकि आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। फेल होने वाले सर्वाधिक छात्र किस नगर के हैं, हमें देखना है। फेल होने वालों को देखो अनुपात ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी आइडिया ही करना है आपको, अगर आइडिया आप कर पाए सही से तो आपको इसमें बहुत कम समय लगेगा। अगर आपने आइडिया नहीं करा तो इसमें आपको हर किसी का परसेंटेज निकाल के देखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा।
ठीक है, या उसकी संख्या निकाल के देखनी पड़ेगी, परसेंटेज तो नहीं, संख्या निकालनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम आपको लगेगा। देखो सबसे पहले देखिए कि अनुपात किस किस का बड़ा है यहाँ पे, यानी कि जहां पर फेल वालों की संख्या पास वालों से बहुत ज्यादा है, वो देखिए। एक तो है, ये तो देखो संख्या भी बहुत कम है, 1.25, इससे तो बहुत ज्यादा है, ये 3.14 लाख है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये तो नहीं हो सकता, फेल में भी कमी है इसमें। यहाँ पर फेल में 3 है, ये ज्यादा तो है लेकिन फेल में कम है, तो हो सकता है कि ये इसका आंसर हो, तो इसे हम चेक कर लेंगे। ये संख्या देखो टोटल बहुत कम है, और यहाँ पर फेल वाले भी पास वाले की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ये संख्या भी ज्यादा है, और यहाँ पर जो अनुपात है फेल वालों को वो पास वालों से 3 गुना है, तो यहाँ पर भी ये आंसर हो सकता है, चेक करेंगे इसको भी हम। यहाँ पे देखिए ये टोटल कम है, टोटल संख्या में कम है, और फेल वाला भी टोटल कम है, पास वाले से कम है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। इसको देखेंगे, यहाँ पर टोटल तो ज्यादा है, टोटल ज्यादा है, लेकिन फेल वाले यहाँ पर बहुत कम है पास वाले की तुलना में, तो आप इसे भी छोड़ देंगे। तो आपको बस ये 2 चेक करना है। अब इन दोनों में से जो सा ठीक होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखो थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे, अगर आप देखेंगे ना तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेल वाले वैसे ही भले ही कितने बहुत ज्यादा हो, लेकिन फेल वाले तो पास वाले की तुलना में बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 3 गुना है, तो ये ज्यादा आंसर हो सकता है क्योंकि ये बड़ी भी संख्या है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा हमें बस आइडिया लगाना है। एक बार हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 3.14 टोटल बी में इतने लाख है, इसमें 1 लाख लगाने, इसके पीछे लाख लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें बस आइडिया ही चाहिए। टोटल कितने यहाँ पर 5 और 3 8, तो 8 इतने के बराबर, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 8 से भाग कर देंगे। फेल वाले कितने हैं, 3, तो एक की वैल्यू जब इतनी है तो 3 की वैल्यू कितने होगी, गुना 3। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए, 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 1 पॉइंट, एक यहाँ पर हो गया 14 हो गया, 8 एकम 8 और 6 बज गए, 8 64, यानी कि लगभग आप इसे समझेंगे, वैसे तो 7 आएगा, लेकिन 1.18 लाख के आसपास आप समझ लीजिए। ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे, इसमें टोटल कितने हैं, 2.27, और टोटल यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 1 और 3 4, तो 4 इतने के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 से भाग कर देंगे। हमें चाहिए फेल वाले, तो फेल वाले कितने हैं, 3, तो 3 देके कितने के बराबर है, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू तो उससे 3 गुना हो जाएगी, गुना 3 कर देंगे। 27 या 81.3 दूनी 6 बटे 4, इससे से काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 ही कम 4, 1 आ गया, पॉइंट 2 यहाँ पे आ गया 28, 7 चौक 28, तो देखो 1.7 आ गया, आगे काटने की जरूरत है ही नहीं, पूरा काटने की जरूरत है ही नहीं। इससे देखो कितना ज्यादा है, ये 1.1 है, ये 1.7 है, तो यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब डी नगर में फेल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है बाकी की तुलना में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से आइडिया बेस्ड होते हैं, अगर आप इसमें कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर आपको आइडिया लगाना नहीं आ रहा है तो इसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया बेस में काम करिए। तो यहीं तक रखते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। और अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है तो आप इसे देखिए, और साथ में अपने जो फ्रेंड है जिनका पैट का एग्जाम है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। नमस्कार।